नमस्कार प्यारे साथियों, मैं टॉपर गाइडेंस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 लेकर आए थे, उसमें आपका बेहतरीन रिस्पॉन्स रहा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं भारत की नदियों से संबंधित पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला प्रश्न है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है मानसरोवर झील। ये आपको याद रखना है। मानसरोवर झील कहाँ पे पड़ती है? तिब्बत से निकलती है। याद रखना है सिंधु नदी कहाँ के, जो हमारे लद्दाख जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में निकल जाती है। और एक याद रखना है कि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, जो विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, वो सिंधु नदी के किनारे ही पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? नेक्स्ट, इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और ये महाराष्ट्र में नासिक होते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गिर जाती है। तो ये आप याद रखना है कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की प्रमुख नदियाँ कितनी हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख नदियाँ कितनी हैं? तो भारत की प्रमुख नदियाँ हैं 35। ये आपको याद रखना है कि भारत की प्रमुख नदियाँ कितनी हैं? 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शोक किस नदी को कहा जाता है? तो भारत की जो शोक कहे जाती है वो कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये किस राज्य में पड़ती है, कर्मनाशा नदी किस राज्य में पड़ती है। तो आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किस नदी के तट पर है, ये आपको बताना है। तो ये अलकनंदा के तट पर है। बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ पर पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखना है, अलकनंदा। केदारनाथ का जो केदारनाथ धाम है वो किस नदी के तट पर पड़ता है? तो वे मंदाकिनी नदी के तट पर पड़ता है, ये आपको याद रखना है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्बात की खाड़ी में गिरती है? खम्बात की खाड़ी कहाँ पर पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। गुजरात में पड़ती है। माही नदी है जो कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। चलो ठीक है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा। माही नदी को आपको ये भी रखना है, ये हमारी पृथ्वी है, इसमें ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है और ये क्या है? मकर रेखा। तो जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो नदी है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मैंने इसको एक ट्रिक है LCM। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें लिम्पोपो रिवर है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, जबकि कॉन्गो रिवर अफ्रीका में ही भूमध्य रेखा को, इक्वेटर को 2 बार काटती है। ये आपको याद रखना है। मैंने जैसा कि बोला, आप एक कॉपी बनाइए और उसमें नोट करते चलिए आगे बढ़ते हैं। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये भागीरथी नदी, जो हम गंगा कह सकते हैं इसको, ये गोमुख से ही निकलती है, भागीरथी रिवर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? जो दक्षिण भारत के जो पठारी प्रदेश है उसको कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो वो साबरमती नदी, जो अहमदाबाद गुजरात में पड़ती है, वो बांटती है। ये आपको याद रखना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये प्रश्न अभी बिल्कुल याद हो जाए, अभी हाल के हाल याद हो जाए, बहुत अच्छी बात रहेगी। आपको बताना है कि रिफ्ट घाटी से होकर जो नदी बहती है वो कौन सी है? तो ये ताप्ती और नर्मदा 2 नदी होकर बहती हैं सतपुड़ा और बिंद के बीच से। हिमालय को काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु। ये सभी तिब्बत से निकलती हैं, एक ही जगह से निकलती हैं, आपको एक सेंटर पॉइंट से निकलती है। ब्रह्मपुत्र आती है चाइना से होती हुई इधर आ जाती है, सतलुज और सिंधु इधर। ये सतलुज और ये सिंधु, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी, वो ही रिफ्ट वैली से मैं आपको बता चुका है कि नर्मदा राइट आंसर है इसका। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा? मैंने इसके बारे में डिस्कस किया कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है। ये आपको पश्चिम से, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो वेस्ट से आए हम यमुना, इसके बाद बात करते हैं घाघरा, इसके बाद बात करते हैं सोन, गंडक और कोसी। कोसी का नाम जब भी आता है तो मैं आपको बताता हूं कि ये बिहार का शोक कहा जाता है। इसे किसका शोक कहा जाता है? बिहार का शोक। यमुना नदी
प्रयाग में जो पुराना नाम जिसका इलाहाबाद था, वहाँ पे जो प्रयागणी होता है, मतलब कुंभ होता है उस टाइम, तो वो यमुना कहाँ पर मिलती है? उस प्रयाग में मिलती है। और जो सोन है कहाँ पर? पटना में मिलती है। तो याद रखना है, घाघरा और गंडक ये ऊपर की साइड से आती हैं, तो ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं, आपको याद रखना है। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से परे की नदी है ये बताना है आपको, तो सतलज है, ट्रांस हिमालय से होकर बहती, इसलिए इसे हिमालय की परे की नदी बोला गया, ट्रांस हिमालय से बहती है सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में आया था? तो राजग सरकार के शासनकाल में नदी जोड़ो परियोजना को विस्तृत रूप दिया गया। क्या होता है राजग सरकार? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन हमारे वीडियोस में भी आएंगे, तो देखते हैं कि राजग के बारे, सरकार के बारे में कौन क्लियरली बता पाता है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपको बताना है, ये छत्तीसगढ़ झारखंड में जो पड़ता है छोटा नागपुर का पठार, उससे निकलती है दामोदर। अब बात दामोदर नदी की हुई, तो इससे रिलेटेड भी जब भी बात आती है तो मैं इससे रिलेटेड भी कुछ बताता हूँ। तो जो बंगाल का शोक है, जो अपना तो पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल का शोक कह सकते हो आप दामोदर नदी को कहते हो। ये हुगली की एक सहायक नदी है, हुगली जो कि फरक्का डैम के बाद जो गंगा नदी दो भागों में बंटती है ना, वो हुगली, एक तो जो कोलकाता जिसके किनारे है, और एक जो फरक्का डैम के बाद भागीरथी हो जाती है, और बांग्लादेश में घुसते टाइम उसका नाम हो जाता है क्या? पद्मा। और पद्मा जब किसमें? जमुना में मिलती है तो उसका नाम पद्मा ही रहता है। लेकिन बांग्लादेश में एक नदी है मेघना, वो मेघना जब पद्मा में प्रवेश करती है तो उसका नाम मेघना हो जाता है। और मेघना और हुगली के बीच का जो डेल्टा है उसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें सुंदरी के वृक्ष लगे हुए हैं। किसके वृक्ष लगे हुए हैं? सुंदरी के लगे हुए हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको आपके जहन में ऐसे बिठा ली है जिसे अपने लिए कोई कभी नई बात ना हो। तो चलिए इसके साथ डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है। तो दामोदर नदी को बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है, जैविक मरुस्थल कहा जाता है। और आज का लास्ट प्रश्न है, किस स्थान से भारत की दो नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ, दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? ये हमारा घर की बात, मेरे गृहराज अमरकंटक से दो नदियां बहती है। वैसे तो ये मानो कि चलो ये है अमरकंटक, चलो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। हमारी नर्मदा मैया की बात होती है और अच्छे से एक्सप्लेन करने को ऐसा हो सकता है। ये है अमरकंटक, इससे एक नदी निकलती है नर्मदा, ये नर्मदा है, ये है अरब सागर में गिर गई, कौन? नर्मदा होते हुए। एक सोन नदी गई ऊपर की ओर, ये पटना में जाकर गंगा नदी से मिलेगी। कहाँ पे? पटना में जाकर गंगा नदी से मिलेगी। और इसी से एक जोहिला रिवर भी निकलती है, और वो मुड़कर 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली, जो मध्य प्रदेश में पूछा जाता है, और इसी सोन नदी में मिल जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको याद रखने हैं। अमरकंटक कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए, यदि आपको ये मेरा आज का जो वन लाइन फैक्ट वाला सेशन है वो कैसा लगा, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अदरवाइज आप जो भी सजेशन देंगे वो मैं करूँगा, क्योंकि पहले मैं ऑप्शन वाइज लेके आ रहा था तो उसमें टाइम लग रहा था कि ऑप्शन A B C, तो उसमें क्या टाइम लग रहा था, उसमें वीडियो लंबी जा रही। तो इसमें क्या आपको याद अच्छा हो जाएगा, एक्सप्लेन करने में भी मैं अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर का आपको करना ही है, क्योंकि तभी चैनल आगे बढ़ेगा। शेयर आपको बिल्कुल करना है कमेंट में, और आपको जो भी लगे वो बताना है बिल्कुल। जो भी आपको आपके सजेशन हो मैं इंतजार करूंगा। कुछ क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, आप उनका जवाब देने का बेशक प्रयास करें। धन्यवाद।